अमेरिका के राष्ट्रपति ने कई आरोप भी लगाए। आज जो हम चर्चा करने वाले हैं उसका पर्पस यही है कि क्या भारत अमेरिकन राष्ट्रपति के जो दबाव है उसको झेल पाएगा। क्या दबाव है? अमेरिकन राष्ट्रपति ने साफ कहा है कि भारत टैरिफ किंग है, मतलब दुनिया में सबसे ज्यादा अगर कहीं टैरिफ है तो वो देश है भारत। बाकी और देशों में भी है, कौन से वो देश है उसकी चर्चा मैं करूंगा। फिर ऐसे कौन से क्षेत्र हैं एग्रीकल्चर के जहां पे ट्रंप साहब की निगाहें हैं, वो भी डेटा के साथ मैं आपके सामने आंकड़े रखूंगा। और फिर हम ये चर्चा करेंगे कि क्या भारत इन दबाव को झेल पाएगा, क्या ट्रंप साहब मोदी साहब की मजबूरियों को समझ पाएंगे, क्या एक जो दो डेमोक्रेसीज है क्या वो एक स्तर पर एग्री कर पाएंगे कि हमें एक दूसरे की मजबूरियों को समझना है और मिलकर आगे बढ़ना है। अब ये बात है नेगोशिएशन की, ये बात है डिप्लोमेसी की। हम ये मानते हैं कि भारत सरकार के विदेश मंत्रालय ने पूरा अच्छा काम किया होगा और अब जो नतीजा आएगा वो अगले 48 घंटे में हमें बहुत कुछ देखने को मिलेगा। लेकिन आज हम ये असेसमेंट करते हैं कि क्या दबाव होगा भारत के नेगोशिएटिंग टीम पर जब वो अमेरिका में होंगे। इसलिए इस वीडियो को पूरा देखिएगा। जब मैं आपके सामने आंकड़े रखूंगा तो निश्चित रूप से आप भी चाहेंगे कि पूरे आंकड़े देखे जाए। इसीलिए सबसे पहले मैं आपके सामने एक स्लाइड रख रहा हूं जिसको आपको देखना होगा। यहां पे आप देखिए, अगर हम ट्रेड सरप्लस की बात करते हैं तो जो एक्सपोर्ट है इंडिया का वो है करीब 55 बिलियन डॉलर और दूसरी तरफ जो आयात है अमेरिका से वो है करीब 28। ये मैं बात कर रहा हूं 24 की, 2024 के आसपास। अब सवाल इस बात का है, करीब 30 से 40 बिलियन डॉलर का ट्रेड सरप्लस भारत के पक्ष में है। नमस्कार, मैं दीपक शर्मा। अमेरिका का ये कहना है कि वो भारत में कस्टम्स ड्यूटी बहुत ज्यादा है, इसीलिए हम लोग एक्सपोर्ट नहीं कर पा रहे। क्या वास्तव में भारत में कस्टम्स ड्यूटी ज्यादा है? इसकी आज हम बात करते हैं। दुनिया में अगर जो सबसे ज्यादा टैरिफ वाले देश हैं उसका एक असेसमेंट मैं आपके सामने रख रहा हूं। दुनिया में जो वर्ल्ड बैंक के हिसाब से कितना टैरिफ है, वो WTO के हिसाब से क्या है और अंकटाड के हिसाब से क्या है। अगर हम टैरिफ रेट अप्लाइड की जो बात करते हैं वेटेड एवरेज के हिसाब से, तो भारत में बहुत सारी एवरेज के हिसाब से तो भारत में बहुत सारी चीजें जीरो ड्यूटी पे है वगैरह वगैरह, लेकिन फिर भी हम लोग 5% के आसपास है। अगर हम WTO की टैरिफ एवरेज अप्लाइड जो MFN टैरिफ है, अगर हम WTO के हिसाब से चलते हैं तो भारत का जो एवरेज टैरिफ है वो करीब 18%, 18.3%। जब 18.3% है तो भारत दुनिया का छठा सबसे ज्यादा टैरिफ लगाने वाला देश है। हमारे से आगे कौन देश है? बहामास, छोटा सा आइलैंड कंट्री है। सूडान, अंडर डेवलप्ड है, पुअर देश है। ईरान, जिसको हम बोलते हैं कि अमेरिका के साथ उनके ताल्लुकात नहीं है। अल्जीरिया, इजिप्ट, और फिर आता है भारत का नंबर। इसीलिए पूरा फोकस भारत पे है क्योंकि भारत एक बहुत बड़ा बाजार है। अब कौन से बाजार पे ट्रंप साहब की निगाहें हैं, हमें इसको समझना होगा। ये चार्ट आपके सामने है दोस्तों। यहां मैंने जो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स हैं उनके नाम लिखे हुए हैं। अमेरिका का एक्सपोर्ट टू इंडिया, क्यों ट्रंप साहब इतने विचलित हैं कि हम अमेरिका से इंडिया को एक्सपोर्ट नहीं कर पा रहे, क्योंकि इंडिया एक हाई टैरिफ कंट्री है और दूसरी तरफ अमेरिका जो पूरी दुनिया को एक्सपोर्ट करता है वो डिटेल यहां है और भारत जो दुनिया से इंपोर्ट करता है वो भी यहां है। अब आप स्थिति देखिए, लाइव स्टॉक प्रोडक्ट्स की कौन कौन से प्रोडक्ट है। लाइव एनिमल्स, अब जिंदा जानवर लाना आसान नहीं है। हम जो ग्रैंड पेरेंट्स है, फॉर एग्जांपल पोल्ट्री के जीपीज जिसको हम बोलते हैं या जीजीपीज बोलते हैं, वो हम ले आते हैं। लेकिन बाकी जो प्रोडक्ट है जैसे डेयरी प्रोडक्ट, अब डेयरी प्रोडक्ट अगर आप ध्यान से देखें तो हम करीब $3 मिलियन के अमेरिका, $3.8 मिलियन के हम इंपोर्ट करते हैं और दूसरी तरफ अमेरिका जो एक्सपोर्ट करता है वो $6.6 बिलियन। तो अमेरिका को लगता है कि भारत में इतनी बड़ी क्षमता है, भारत में डेयरी प्रोडक्ट बिक सकता है, तो हम भारत को डेयरी प्रोडक्ट क्यों नहीं एक्सपोर्ट कर सकते। क्योंकि हमारे यहाँ पे जो कस्टम्स ड्यूटी है वो बहुत ज्यादा है, होनी भी है, क्योंकि हमारे यहाँ पे जो डेयरी उद्योग है वो किसानों के लिए आजीविका का साधन है। हम किसी भी रूप में अगर डेयरी प्रोडक्ट्स के अंदर कॉम्प्रोमाइज करते हैं तो करोड़ों किसानों के लिए समस्याएं पैदा हो जाती हैं। क्या ये बात
ट्रंप साहब समझ पाएंगे? आज मुद्दा इस बात को लेकर भी है। हम इंपोर्ट करना नहीं देते, जबकि वो काफी हद तक बीफ एक्सपोर्ट्स भी होगा। अब हम बात करते हैं बाकी जो प्लांट्स हैं अमेरिका में, जैसे बहुत सारे हम फ्रूट्स की बात कर रहे हैं, एप्पल्स की बात कर रहे हैं। पहले अमेरिका से वॉशिंगटन एप्पल आता था। आजकल बहुत सा जो सेब है वो चाइना से आ रहा है। और चाइना का इंटरेस्टिंग खेल क्या है, चाइना बहुत सारा अपना जो सेब है वो अफगानिस्तान के माध्यम से सार्क ट्रीटी के होते हुए ड्यूटी फ्री भी भारत को एक्सपोर्ट कर रहा है। अब समस्या क्या है? अब वो ये कहते हैं कि साहब ये तो अफगानिस्तान का सेब है। अब अफगानिस्तान में तो सेब होता नहीं, वो है चाइनीज सेब। अब भारत सरकार की मजबूरी है कि पाक और बहुत कम मात्रा में है। ऑयल सीड्स की बात हो रही है। अब ऑयल सीड में हम कुछ इंपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन अमेरिका सोयाबीन जो एक्सपोर्ट कर रहा है वो $33 बिलियन का है। अब देखेंगे तो चाइना काफी मात्रा में लेता है, जापान है, बाकी देश है। हमारे यहाँ पे अभी हम सिर्फ तेल लेते हैं, सोयाबीन नहीं लेते। उसका कारण बहुत सिंपल है कि जो वहां से सोयाबीन आएगा वो जेनेटिकली मॉडिफाइड होगा। जब हम जेनेटिक मॉडिफाइड प्रोडक्ट की बात करते हैं तो हमारे ऊपर प्रेशर बनता है। लेकिन हम तेल आयात करते हैं क्योंकि उसके लिए हमने एग्जम्पशन ले रखा है कि हम जीएम तेल आयात करेंगे। इसी तरह से जब आप बाकी एनिमल फैट्स की बात तो वहां पे करीब $2.7 बिलियन का अमेरिका एक्सपोर्ट करता है, जबकि भारत का आयात सिर्फ $9.3 मिलियन है। अब एनिमल प्रोडक्ट्स में हम सिर्फ जो खाते हैं वो है बेसिकली आपका देसी घी या बटर ऑयल जो इंपोर्ट होता है। हम बाकी चीजें इंपोर्ट नहीं करते क्योंकि हम लार्ड नहीं खाते। हम चाहे वो पशु चर्बी है वो उसका इस्तेमाल नहीं करते हैं। इसीलिए हमारे यहाँ पे जो होता है वो सिर्फ डेयरी प्रोडक्ट्स ही आ सकता है। इसी तरह से जो बाकी प्रिपेयर्ड प्रोडक्ट्स हैं, अगर हम प्रोसेस फूड की बात करें, खासकर जो एक्वाकल्चर या फिश प्रोडक्ट्स के हैं, अमेरिका एक्सपोर्ट करता है $2.4 बिलियन का, हम आयात करते हैं $1.8 बिलियन का। इसी तरह से चीनी को अगर हम देखें तो वहां पे $2.7 बिलियन, हमारे यहाँ पे बहुत कम हम चीनी का आयात करते हैं क्योंकि हमारे यहाँ अपनी शुगर मिल्स है। इसी तरह से एक और प्रोडक्ट जो अमेरिका का काफी इंपॉर्टेंट है वो है चॉकलेट्स, कोको प्रोडक्ट। वो $2 बिलियन के आसपास का एक्सपोर्ट करते हैं और हमारे यहाँ पे हम मात्र $3.4 बिलियन का हम आयात करते हैं। और जो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स हैं इंटरेस्टिंग है जिसको हमें देखना होगा वो है सीरियल। अगेन सीरियल बेस्ड प्रोडक्ट्स, पास्ता वगैरह। $5 बिलियन का अमेरिका एक्सपोर्ट करता है और हम जो इंपोर्ट करते हैं वो मात्र $2.3 बिलियन का। तो अमेरिका को लगता है कि हमारे यहाँ जो व्हीट प्रोडक्शन होता है, राइस प्रोडक्शन होता है, उसके वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स बना के, नूडल्स बना के, पास्ता बना के इंडिया को एक्सपोर्ट कर सकते हैं। लेकिन हमारे यहाँ कस्टम ड्यूटी इतनी ज्यादा है कि उससे वो एक्सपोर्ट नहीं कर पा रहे हैं। तो उनका एक टेंशन इस बात को लेकर भी है। और एक और मार्केट जो बहुत बड़ा टोबैको को लेकर है, अमेरिका $1.4 बिलियन का टोबैको करता है, जबकि हम $0.3 मिलियन का आयात करते हैं। क्योंकि हमारे यहाँ पे वैसे भी हम टोबैको कंजम्पशन को डिस्करेज करते हैं और जितना हमारे यहाँ लोकल प्रोडक्शन होता है वो लोकल कंपनियां ले लेती हैं, उनकी जरूरतों के हिसाब से वो पूरा हो जाता है। एक और प्रोडक्ट है जो बहुत इंटरेस्टिंग है और वो है अमेरिका की तरफ से 15
$15.8 बिलियन का, जिसको अगर ध्यान से देखेंगे नॉमेनक्लेचर, रेजिड्यू एंड वेस्ट फ्रॉम प्रोसेस फूड इंडस्ट्री। अब रेजिड्यू क्या है? ये है ऑयल केक, सोया मील, जो सोयाबीन तेल निकलने के मील बनता है, जो पशु चारे में, पोल्ट्री फीड में जाता है, ये वो है। अमेरिका बहुत बड़ा व्यापार करता है उसका, करीब $15.8 बिलियन का, और हम आयात करते हैं सिर्फ $31 मिलियन का। अब उनको ये लगता है कि एक तो जीएम सोया, वो चैलेंज है उनके पास, और दूसरा टैरिफ। इसीलिए वो अपने जो सोया मील है उसको पूरी मात्रा में भारत में एक्सपोर्ट नहीं कर पा रहे हैं। और अगर हम उनको एक्सपोर्ट करने देंगे तो हमारे यहाँ जो सोया मील बनता है, हमारे यहाँ जो एमएसपी है सोयाबीन की, वो करीब अंतरराष्ट्रीय बाजार से अगर हम यहाँ देखें ₹15 ज्यादा है। अगर हम 10 से ₹15 का अगर रॉ मटेरियल में फर्क है, तो आप समझ सकते हैं कि अगर इंपोर्टेड सोयाबीन आने लग गया तो जो किसानों को अभी भी एमएसपी नहीं मिल रहा है, वो और मुसीबतें किसानों की खड़ी हो जाएगी। तो ये चिंता की बात हम लोगों को है, जिसके बारे में हमें सोचना होगा। इसमें दबाव भी बहुत है।